मॉर्निंग। अपने जो 11th क्लास का जो लिमिट वाले टॉपिक था वो अपन का कंप्लीट हो गया है। आपका कोई क्वेश्चन होगा वो मैं आपको कमेंट करना मैं बता दूंगा। अब देखो अपन के क्लास 12 का जो आज स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स। विद्यार्थियों अपन क्लास का जो ये मैट्रिक्स वाला टॉपिक है कम से कम 7-8 दिन क्लास के अंदर चला था। मैंने पहले बताया था कि जो मैट्रिक्स ये है ये अपन के बोर्ड एग्जाम में 3 अंकों की, जिसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर में और एक क्वेश्चन 2 अंकों में आता है। सभी विद्यार्थियों को पता है, फिर भी कोई क्लास के अंदर नहीं रहे रेगुलर, उन विद्यार्थियों को वापस मैं समझाने जा रहा हूँ कि ये प्रश्नावली अपन के बोर्ड क्लास में 3 अंकों की है, जिसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का और एक क्वेश्चन 2 अंकों का बोर्ड में पूछा जाता है। बहुत ईजी है, कम से कमजोर विद्यार्थी इस प्रश्नावली को कवर करता है। देखिए विद्यार्थियों, मैट्रिक्स सब कुछ मैं पहले बता दिया, फिर भी मैं थोड़ा बेसिक बता लेता हूँ जो क्लास के अंदर हुआ, तो उससे मैं वीडियो ले रहा हूँ। देखिए मैट्रिक्स एक संख्याओं का अरेंजमेंट करने का तरीका है। संख्याओं का अरेंजमेंट करने का तरीका है, मैट्रिक्स को एक आयताकार व्यू के अंदर लिखा जाता है। जो बड़े कोष्ठक जो है इस टाइप का ये मैट्रिक्स का चिन्ह होगा। इसके अंदर जैसे मैंने लिखा कोई भी 2 3 5 1 0 7 3 2 1, ये मैट्रिक्स संख्याओं का अरेंजमेंट का तरीका है मैट्रिक्स। इसमें ये हमारी होती है पंक्ति और इधर वाले ये होते हैं स्तंभ। समझ में आ गए होंगे, पंक्ति और स्तंभों को एक आयताकार व्यू के अंदर लिखना ही मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स का यहाँ जो आती है मैट्रिक्स की कोटि जो लिखी जाती है, जिसको मैट्रिक्स का ऑर्डर या क्रम कहते हैं, वो मैट्रिक्स होती है, कोटि होती है वो m इंटू एन। m पंक्ति को शो करती है, n स्तंभ को शो करती है। माना कि यहाँ पंक्तियां कितनी है 1 2 3, तो मैट्रिक्स 3 पंक्तियां, स्तंभ कितने हैं 1 2 3 3, यानी 3 इंटू 3 क्रम की मैट्रिक्स है ये। जैसे माना कि मैंने 1 2 3 4 इस टाइप से मैट्रिक्स ले ली, तो इसमें पंक्तियां कितनी है, एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, 2 पंक्तियां हैं, और स्तंभ कितने हैं 3 है, तो 2 इंटू 3 हो गई। तो ये मैट्रिक्स का क्रम हो गया। सीधी सी बात बता सकते हैं, पहले पंक्ति आएगी बाद में स्तंभ आएगा। ये पंक्ति है ये स्तंभ है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मैट्रिक्स के प्रकार देखो, पंक्ति मैट्रिक्स जो थी, पंक्ति मैट्रिक्स के अंदर पंक्तियों की संख्या तो 1 होगी, 1 2 3 ये, और स्तंभ बहुत सारे होंगे। पंक्ति 1 होगी, स्तंभ बहुत सारे होंगे, इसलिए इनका जो क्रम रहेगा 1 इंटू n रहेगा पंक्ति मैट्रिक्स का ऑर्डर। स्तंभ मैट्रिक्स के अंदर स्तंभ 1 रहेगा और आपके पंक्ति रहेगी वो बहुत सारी n तक रहेगी, इसलिए इसका m इंटू 1 इसका क्रम होता है। ये स्तंभ मैट्रिक्स है। वर्ग मैट्रिक्स के अंदर पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान रहेगी। जैसे ये एक वर्ग मैट्रिक्स है, सब पहले बता दिया था, लिखा हुआ है सबको, मैं वापस डिवीजन बता लेता हूँ। उस टाइप से अपन का मेन एक आता है, देखो विकर्ण मैट्रिक्स, इकाई विकर्ण मैट्रिक्स के बाद में अदिश मैट्रिक्स, और एक है आपके इकाई मैट्रिक्स। देखो ये तीनों ही मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स है। पहली बात, ये तीनों ही कैसे मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स है। विकर्ण मैट्रिक्स भी वर्ग है, ये भी वर्ग मैट्रिक्स, ये भी वर्ग मैट्रिक्स है। वर्ग मैट्रिक्स के अंदर इसमें विकर्ण के एलिमेंट होंगे, शेष वाले एलिमेंट 0 होंगे। जैसे 2 0 0 0 3 0 0 0 1, ये विकर्ण मैट्रिक्स है। विकर्ण वाले मुख्य विकर्ण के एलिमेंट तो है और पीछे वाले एलिमेंट क्या है, 0 है। अदिश मैट्रिक्स का अर्थ ऐसी मैट्रिक्स जो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट तो है, जैसे मुख्य विकर्ण के एलिमेंट तो है और मुख्य विकर्ण के एलिमेंट भी समान रहेंगे। जैसे अदिश रहेंगे, 1 रहेगा, जैसे 2 2 है तो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट 2 2 ही होंगे, 3 3 है तो 3 3 ही होंगे। इसमें समान नहीं है, कुछ भी हो सकते हैं। इसमें जो संख्या 2 है 2 2 रहेगी, 3 है तो 3 3 रहेगी। ये होती है अदिश मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स का अर्थ है मुख्य विकर्ण के एलिमेंट है वो 1 होगा, मुख्य विकर्ण का एलिमेंट 1 होगा, इसलिए इकाई मैट्रिक्स है। अब देखो 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स है, तो ये 2 इंटू 2 क्रम की इकाई मैट्रिक्स हो गई। 3 इंटू 3 क्रम की, ये 3 इंटू 3 क्रम की इकाई मैट्रिक्स हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में ट्रांसपोज और मैट्रिक्स, ये भी बताया था। ट्रांसपोज मैट्रिक्स देखो, ये आपके सामने एक कोई मैट्रिक्स है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ये मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स को AT से व्यक्त करते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स है
इसको अपन पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदलना, ट्रांसपोज करना, यानी पंक्ति है इसको तो बदल दो स्तंभ में, और स्तंभ है उसको बदल दो पंक्ति में। जैसे ये पंक्ति है 2 3 4, तो इसको मैंने बदल दिया स्तंभ में। 5 6 7 इसको बदल दिया मैंने स्तंभ में। 8 9 0 इसको बदल दिया मैंने स्तंभ में। तो ये होगी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये सब कुछ क्लास के अंदर बताया था, फिर भी मैं वापस बता रहा हूँ। अब देखो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होने के बाद में मैट्रिक्स का निर्माण करना एक अच्छा क्वेश्चन परीक्षा में 1 नंबर में पूछा जाता है। कैसे ए मैट्रिक्स है, ए आई जे इस टाइप से है, और 1.1 के अंदर 2-3 क्वेश्चन इसके दे रखे हैं। एक क्वेश्चन में कोई भी मेरे मन से लेके करवा रहा हूँ। ए आई जे 2 इंटू 3 क्रम की मैट्रिक्स का निर्माण कीजिए, और जहां पर आपके ये दे दिया ए आई जे बराबर आई प्लस या आई स्क्वायर जे स्क्वायर, ये क्वेश्चन दे दिया बट्टे में 2, इस टाइप का कोई मैट्रिक्स दे दी। ये आपको कंडीशन दी भी होगी, जो 3.1 के अंदर 2-3 क्वेश्चन है। तो 2 इंटू 3 क्रम की मैट्रिक्स बनानी है, तो पहले आप 2 इंटू 3 क्रम की मैट्रिक्स बना दो। A11 A12, देखो 2 इंटू पंक्ति कितनी है 2, स्तंभ कितने हैं 3, ठीक है। A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स जो पूछ जाएगा भाई, 2 इंटू 3 की निर्माण करना है, 3 इंटू 3 का, 1 इंटू 2 का, इस टाइप से ये मैंने पहले बना दिया। A11 का अर्थ पंक्ति पहली और स्तंभ पहला, A12 का अर्थ पंक्ति पहली स्तंभ दूसरा, पंक्ति पहली स्तंभ तीसरा। जैसे A11, तो यहाँ पर A11 तो I का मान 1 और J का मान 1, A का स्क्वायर बट्टे 2, 1 और 1 2 बट्टे 2 बराबर 1 हो गया। फिर A12 A का स्क्वायर 2 का स्क्वायर बट्टे 2, 2 का स्क्वायर, यहाँ ऐसे नहीं कि 2 से 2 काट दो, ऐसे नहीं करना है। 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5 बट्टे 2। और A13 I 1 है J 3 है, A का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बट्टे 2 9, 9 और 1 10, 10 में 2 का भाग दिया 5। A21 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर बट्टे 2, 4 और 1 5 बट्टे 2। A22 2 का स्क्वायर बट्टे 2, A22 I भी 2 और J भी 2, 2 का स्क्वायर 4 और 4 8, 8 में 2 का भाग दिया 4। A23 का अर्थ है I 2 का स्क्वायर J 3 का स्क्वायर बट्टे 2, 3 स्क्वायर 9 और 4 13 बट्टे 2, इस टाइप से बना लिया है। अब देखिए ये मैट्रिक्स होने के बाद अपन ने इस टाइप से मैट्रिक्स के बाद देखिए विद्यार्थियों, हमने यहाँ सीधा जो आपको कही है वो मैट्रिक्स का निर्माण हो गया। देखो A11 कितना है 1, 12 कितना है 5 बट्टे 2, 13 कितना है 5, 21 कितना है 5 बट्टे 2, 22 कितना है 4, 23 कितना है 13 बट्टे 2। ये आपके मैट्रिक्स 2 इंटू 3 का निर्माण हो गया है। इस टाइप का परीक्षा के अंदर 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ तक आपको कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी आपके 3.1 के अंदर 1-2 क्वेश्चन इस टाइप से थे, जैसे समान मैट्रिक्स है, 2 समान मैट्रिक्स है, यहाँ पर x प्लस वाई 2 3 4 5 x माइनस वाई, और इस टाइप से आगे ऐसे लिखा हुआ है 2 2 3 4 5 और 8, इस टाइप से कि इसमें x और y का मान ज्ञात करो। इस टाइप का x y z इस टाइप से समान मैट्रिक्स है। तो समान मैट्रिक्स है, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो सीधी सी बात इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स में देखो ये A11 है, इसका A11 बराबर होगा, इसका A12 बराबर होगा। यानी संगत समान 2 समान मैट्रिक्स का अर्थ है उसके संगत एलिमेंट बराबर होते हैं, संगत एलिमेंट बराबर होते हैं। तो इस टाइप से x प्लस वाई इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब बताओ आप प्रतिस्थापन से या विलोपन से x और y का मान निकाल दो। कट गया 2x बराबर 10, तो x इक्वल टू कितना हो गया 5। विद्यार्थियों y का मान यहाँ पुट करके निकाल सकते हैं। ये सब विद्यार्थियों मैंने पहले आपको 10 के जो पूरे क्वेश्चन करवा दिए थे। अब अपन जो अगले वीडियो के अंदर मेन अपन का मैट्रिक्स का योग, तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मैट्रिक्स का जो योग है उसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। मैट्रिक्स के योग के अंदर तो संगत एलिमेंट जुड़ते हैं। A11 ये 2 मैट्रिक्स है, माना कि आपके सामने छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मैट्रिक्स के योग के अंदर तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है आपके, जैसे मैंने लिया 2 3 4 5,
इसका मैंने लिया एक, अगली मैट्रिक्स ले ली 2 3 1 2 1 0, ये ले लिया। तो इसका 2 2 के साथ जुड़ेगा, 3 1 के साथ जुड़ेगा, 4 1 के साथ जुड़ेगा, 5 0 के साथ जुड़ेगा। घटाना है तो भी सेम, संगत एलिमेंट के साथ जुड़ेगा या घटेगा। A11 इसका A11 के साथ ही जुड़ेगा, A12 इसका A12 के साथ ही जुड़ेगा या घटेगा। ये मैट्रिक्स का योग अंतर भी मैंने क्लास के अंदर बताया था। अब अगले वीडियो के अंदर मैट्रिक्स का गुणन वाला प्रोसेस पूरा वापस समझाऊंगा मैं। उसके बाद में 10.2 की पर्सनालिटी के क्वेश्चन करेंगे और 10.2 के क्वेश्चन परीक्षा में 3 नंबर में पूछे जाते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर लाने वाला हूँ। आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देख करके मुझे कमेंट में लिखोगे समझ में आया या नहीं आया। यदि समझ में नहीं आता मैं वापस समझाऊंगा। आगे वाला जो प्रोसेस है वो 3 नंबर में क्वेश्चन आएंगे और ये करने के बाद अगली पर्सनालिटी स्टार्ट होगी। तो पहले इस टाइप अब जो 12वीं क्लास का जो ये जो टॉपिक्स रहे हैं उसको सही ढंग से अच्छी तरह से आपको कवर करने होंगे और साथ साथ में मिलाने होंगे। थैंक्स।